सिंह भी रहेंगे, मध्य प्रदेश के अलग अलग नेता भी रहेंगे। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल तैयारियों में जुट गए हैं। बीजेपी और कांग्रेस की नजर आदिवासी वोट बैंक पर है, या यूं कहें कि प्रदेश की सियासत आदिवासियों के इर्द गिर्द ही घूमती नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी दलों की निगाह आदिवासी वोटरों पर टिकी है। चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, आदिवासियों को साधने में दोनों पार्टियां कोई मौका नहीं गंवा रही है। बीजेपी आदिवासियों को साधने के लिए सरकारी योजनाओं के साथ ही आदिवासी नायकों का सहारा ले रही है, तो पीछे पीछे कांग्रेस भी भागे जा रही है, क्योंकि ये यात्रा जिस जिले बुरहानपुर से मध्य प्रदेश में दाखिल हुई है, उस जिले में आदिवासी समुदाय का वर्चस्व है। यही वजह है कि राहुल गांधी यात्रा के दूसरे दिन खंडवा में आदिवासी जननायक टंटेया मामा की जन्मस्थली पहुँचे, जहाँ उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए आदिवासियों को साधने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। जंगल तो आपका है, मगर जंगल के बाहर भी आपको अधिकार मिलना चाहिए। और जब बीजेपी की सरकारें स्कूल और कॉलेज को प्राइवेटाइज कर देती है, उद्योगपतियों के हवाले कर देती है, या अस्पतालों को उद्योगपतियों के हवाले कर देती है, तो आपके बच्चे शिक्षा नहीं पाते और आपके परिवारों को जब अस्पताल की जरूरत होती है आप वहां नहीं जा पाते। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में आदिवासियों की हालत का जिक्र करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अत्याचार आदिवासियों पर हो रहे हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आदिवासियों को देश का पहला मालिक भी बताया। आप जानते हो कि आदिवासियों के खिलाफ सबसे ज्यादा अत्याचार मध्य प्रदेश में होता है। पूरा मध्य प्रदेश का आदिवासी जानता है कि अगर किसी प्रदेश में आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार होता है तो उस प्रदेश का नाम मध्य प्रदेश है। हम आदिवासी कहते हैं क्योंकि हम इस बात को मानते हैं कि आप हिंदुस्तान के असली और पहले मालिक हो। वो वनवासी कहते हैं क्योंकि वो आपके सारे अधिकार आपसे छीनना चाहते हैं। इससे पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 23 नवंबर को खंडवा के पंधाना पहुंचे थे, जहां उन्होंने बड़ौदा अहीर गांव पहुंचकर क्रांति सूर्य जननायक टंटेया भील मामा के स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर गौरव यात्रा का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान आदिवासी बालिकाओं के साथ नाचते नजर आए। सीएम शिवराज ने इस मौके पर कई बड़े ऐलान भी किए। ग्राम में कोई भी अनुसूचित ग्रामों में शराब की दुकान हो, चाहे भांग की दुकान हो, चाहे और कोई की दुकान हो, अभी क्या करती है सरकार तय कर देती है क्या शराब की दुकान खोली जाएगी। अब ग्राम सभा तय करेगी कि उनके गांव में शराब की दुकान खोली जाए कि नहीं खोली जाए। तो साहूकार अगर पैसा दे, ब्याज पे पैसा दे तो बुरा नहीं है, हम उसको बंद नहीं कर रहे, लेकिन इसमें एक प्रावधान किया गया है कि एक तो लाइसेंस होना चाहिए पैसा देने का, और दूसरा ब्याज जितना तय है केवल उतना ही ब्याज लिया जाएगा। दरअसल अगले साल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर दोनों पार्टियां कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। वहीं अगर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में आदिवासी फैक्टर की बात करें तो मध्य प्रदेश में आदिवासी समुदाय के 43 समूह है। राज्य में आदिवासियों की आबादी 2 करोड़ से ज्यादा है।
मध्य प्रदेश में विधानसभा की कुल 230 सीटें हैं। 84 सीटों पर आदिवासी समुदाय का प्रभाव है। 2018 में आदिवासियों की नाराजगी बीजेपी को भारी पड़ी। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ। 2018 में बीजेपी को 84 में से 34 सीट पर जीत मिली। 2013 में बीजेपी को 59 सीटों पर जीत मिली थी। 2018 में आरक्षित सीटों पर भी बीजेपी को नुकसान हुआ। बीजेपी को 47 सीटों में से सिर्फ 16 सीटें ही मिली। इसी चुनाव में कांग्रेस के खाते में 30 सीटें आई। 2013 में बीजेपी ने 31, कांग्रेस ने जीती थी 15 सीटें। मध्य प्रदेश में जहां 47 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित है, तो वहीं 230 सीटों में से 37 सीटें ऐसी है जहां जीत हार का फैसला आदिवासी करते हैं। यानी 84 सीटें आदिवासियों को साधे बिना जीतना नामुमकिन है। पिछले चुनाव की बात करें तो आदिवासी वोटर सालों से बीजेपी के परंपरागत वोटर माने जाते हैं, लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में आदिवासियों ने मन बदला तो प्रदेश की सत्ता की बागडोर बीजेपी से कांग्रेस के हाथों में चली गई। इसीलिए मध्य प्रदेश के दोनों मुख्य दल आदिवासी वोटरों को साधने में रेस लगाए हैं। लेकिन इस रेस में आदिवासी वोटरों के वोट हासिल करने का तमगा किसे मिलता है, ये तो 2023 में जिसके हाथ सत्ता की बागडोर जाने के बाद ही पता चलेगा। खंडवा से शुभम गुप्ता के साथ टीम न्यूज 10। वहीं भारत जोड़ो यात्रा के दौरान